दोस्तों, जो तिरंगा आज हमारे भारत देश की आन बान शान माना जाता है, क्या आप उस तिरंगे की हिस्ट्री को जानते हैं? क्या आपने कभी सोचा कि झंडे को देखकर आज हिंदुस्तान में रहने वाला हर इंसान गर्व महसूस करता है? वो झंडा कब बनाया गया था और क्यों बनाया गया था? और इस झंडे का जो डिजाइन है जो आज हम देखते हैं, ये डिजाइन किस इंसान के दिमाग में सबसे पहले आया था? तो दोस्तों, इस तरह की तमाम चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे और भारत के झंडे से जुड़ी जरूरी बातें आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों, ऐसे तो 1857 में जब हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की थी, तभी से हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को एक झंडे की कमी महसूस होने लगी थी। क्योंकि हिंदुस्तानी अंग्रेजों के खिलाफ जब भी कोई आंदोलन किया करते थे या बड़ी रैली निकालने की सोचा करते थे, तो उनके पास कोई ऐसा झंडा मौजूद नहीं हुआ करता था जिसके जरिए वह तमाम हिंदुस्तान के लोगों को, चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको एक झंडे के नीचे जमा कर सकें। और किसी भी जन्म के लिए सबसे जरूरी चीज झंडा होती है, क्योंकि उस झंडे के नीचे ही तमाम की तमाम फौज जमा होती है और वो हिंदुस्तान के लोगों के पास अभी तक मौजूद नहीं था। लेकिन क्योंकि दोस्तों अंग्रेजों के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह पर लड़ाई शुरू हो चुकी थी, इसकी वजह से हर इलाके में लोगों ने अपना अपना हिंदुस्तानी झंडा बनाना शुरू कर दिया था। अगर आप इंडिया की झंडे की हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको 1906 में बनाया हुआ वो झंडा दिखाई देगा जो बंगाल में बनाया गया था। बंगाल में अंग्रेजों के खिलाफ एक रैली निकाली गई थी जिसमें एक ऐसा झंडा बनाया गया था जो 3 रंगों से बनाया गया था, और ये हिंदुस्तान का पहला तिरंगा भी था जो 3 रंगों से तैयार किया गया था। इस तिरंगे में सबसे ऊपर केसरिया रंग था, बीच में पीले रंग की पट्टी थी और नीचे हरे रंग की पट्टी थी। बीच वाली पीली पट्टी पर हिंदी में वंदे मातरम लिखा हुआ था और नीचे की हरी पट्टी पर एक सूरज और एक चांद तारा बना हुआ था। इसके बाद हिंदुस्तान का अगला झंडा भीखाजी कामा ने 22 अगस्त 1907 को बनाया था। ये झंडा बंगाल के झंडे से थोड़ा सा अलग था। इसमें सबसे ऊपर वाली पट्टी हरी थी और नीचे की पट्टी केसरिया नहीं बल्कि लाल कलर की थी। बाकी तकरीबन ये झंडा बंगाल के झंडे की तरह ही था। उसके बाद धीरे धीरे फादर ऑफ नेशन यानी गांधी जी को भी हिंदुस्तान के झंडे की टेंशन सताने लगी थी और उनके दिमाग में भी यही बात चल रही थी कि हिंदुस्तान के एक ऐसा झंडा होना जरूरी है जिसके नीचे तमाम हिंदुस्तान में रहने वाले लोग जमा हो सकें। तभी गांधी जी ने पिंगली वेंकैया नामी एक शख्स को यह ऑर्डर दिया कि तुम एक ऐसा झंडा तैयार करो कि जिसमें हरा और लाल दोनों रंग हों और उन दोनों रंगों के ऊपर एक चरखा बना हो। गांधी जी के ऑर्डर पर पिंगली वेंकैया ने एक ऐसा झंडा तैयार किया कि जिसमें ऊपर हरा कलर था और नीचे रेड कलर था और उन दोनों के बीच में एक चरखा बना हुआ था। लेकिन गांधी जी को ये झंडा बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उसके बाद उन्होंने पिंगली वेंकैया को ये कहा कि इन दोनों रंगों के अलावा एक और रंग शामिल किया जाए और वो नया रंग होना चाहिए सफेद। तो दोस्तों, गांधी जी के कहने पर पिंगली वेंकैया ने अब उसमें तीसरा रंग भी शामिल कर लिया। दोस्तों, बड़ी जिद और जहद के बाद आखिरकार 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से एक ऐसे झंडे को परमिशन दे दी गई कि जो 3 कलर का था, जिसमें सबसे ऊपर केसरिया कलर था, बीच में सफ़ेद कलर और नीचे ग्रीन यानी हरा कलर था और उस झंडे के बीच में एक चरखा बना हुआ था जो गांधी जी की फरमाइश पर बनाया गया था। उसके बाद 1931 से लेकर 1947 तक यही इंडिया का झंडा रहा और इसी झंडे के नीचे पूरे इंडिया के लोगों ने अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। 1947 में जब अंग्रेज भारत को छोड़कर चले गए तो पूरे हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी मुसीबत यही थी कि आखिरकार भारत का झंडा कैसा बनाया जाए, क्योंकि अभी तक जिस झंडे के नीचे रहकर हिंदुस्तान के तमाम लोगों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी वह भारत का झंडा नहीं था बल्कि कांग्रेस पार्टी का झंडा था। और भारत के झंडे को कांग्रेस पार्टी के झंडे से अलग रखना बहुत जरूरी था। 1947 में एक ऐसी टीम बनाई गई जिसे ये जिम्मेदारी दी गई कि वे भारत के पुराने झंडे में बदलाव करके इंडिया का एक नया झंडा तैयार करें। उस टीम में जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे बड़े नेता शामिल थे। दोस्तों, उस वक्त संविधान सभा के एक जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे जिनका नाम था बदरुद्दीन तैयब जी। इन्होंने संविधान सभा के सामने ये प्रस्ताव रखा कि क्यों न हम भारत के पुराने झंडे से चरखे को निकालकर उसकी जगह अशोक चक्र लगा दें। उनका ये प्रस्ताव सभी लोगों को बहुत पसंद आया और फिर हमेशा के लिए बदरुद्दीन तैयब जी के इस प्रस्ताव को मान लिया गया और भारत के तिरंगे में अशोक चक्र को शामिल कर लिया गया। लेकिन दोस्तों, बदरुद्दीन तैयब जी ने जो प्रस्ताव संविधान सभा के सामने रखा था वो उनके खुद के मन का आइडिया नहीं था, बल्कि बदरुद्दीन तैयब जी की
एक बीबी हुआ करती थी जिनका नाम था सुरैया तैयब जी। उन्हीं के मन में ये आइडिया आया था। सुरैया तैयब जी ने कागज पर तिरंगे का नक्शा बनाया था और उसमें चरखे की जगह अशोक का चक्र शामिल किया था और कागज के टुकड़े पर बने हुए तिरंगे के उसी नक्शे को बदरुद्दीन तैयब जी ने संविधान सभा के सामने पेश किया था, जिसे हर एक ने बड़े खुशी के साथ कबूल कर लिया था। और आज तक हमारे देश का झंडा बिल्कुल वैसे ही बना हुआ है और उसी डिजाइन के साथ लहरा रहा है। तो दोस्तों, यही थी हमारे भारत देश के तिरंगे की हिस्ट्री। जय हिंद, वंदे मातरम।